आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 12.2 का 5वां प्रश्न। समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हमें जो दिया है एक समचतुर्भुज यहाँ हमने बनाया है और समचतुर्भुज है तो क्या होंगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी और ये 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण हमने दिखा रखा 48 मीटर। ठीक है, तो इस पूरे में जो है कितनी गाय घास चरती हैं, हमको बताया गया है कि कुल 18 गाय हैं जो इस घास को खाती हैं। तो हमको तो पहले पता करना पड़ेगा कि कुल घास कितनी है। तो कुल घास का मतलब इस पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, हमको जो चित्र में दिखाई दे रहा है दो त्रिभुज बने हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं। देखो 30 30 48 30 30 48, तो केवल एक का निकाल के ही काम चल जाएगा। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले तो इनका क्या कर देते हैं, नाम रख देते हैं। कुछ ABCD हमने नाम रख दिया। अब हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC के लिए। त्रिभुज ABC के लिए हमको जो भुजाएं दी गई हैं उनको नोट कर लेते हैं। देखो एक भुजा हमको दी गई है 30 मीटर, दूसरी भुजा भी हमको दी गई है 30 मीटर और तीसरी जो भुजा है जो कि विकर्ण है ये है 48 मीटर। तो जैसे कि हम क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो हम क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे। तीनों भुजाओं को हमने जोड़ा, कितना आ जाएगा जोड़ के देखते हैं। S का जो मान आ गया ये हो गया 30 और 30 60, 60 में 40 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, 108/2। तो आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौको 8। तो S का मान हमें पता चल गया। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है अंडररूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। बराबर के स्थान पर बराबर रख देंगे। S का जो मान आया है यह है 54, ये हो गया 54 माइनस A की वैल्यू कितनी है 30। फिर दूसरे कोष्टक में 54 माइनस 30, B का मान भी 30 है और तीसरे कोष्टक में आ गया 54 माइनस 48। विकर्ण जो है कितना लिया है हमने, वो हमने लिया है 48। तो बराबर देखो 54 को तो 54 ही रहने देते हैं। 54 में से 30 को अगर माइनस करेंगे तो देखो 4 में से 0 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 8 जाता नहीं, 14 में से 8 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, अब इनके हमें क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं, गुणनखंड करने हैं। देखो 24 गुणा 24 तो हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो सीधे हम 24 को बाहर ले लेते हैं, अंदर हम कर देते हैं गुणनखंड। देखो 6 है और 6 का भाग 54 में जाता है ना, कितने बार जाता है, 6 नमा 54 होता है। तो हम कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 3 गुणा 3 9 और गुणा 6 और ये बचा 6। देखो 6 का भी जोड़ा बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया। तो 24 गुणा 3 गुणा 6 हमको प्राप्त हो गया। 24 3 होता है 72, 72 को हम गुणा करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2, हसील लगा 1, 6 सत्ते 42, 42 और 1 43 वर्ग सेंटीमीटर। क्या पता चल गया हमें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दूसरा भी क्या है, इसी प्रकार दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC हम निकालेंगे तो ये भी आएगा इतना ही 432 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख लेते हैं, इसलिए समचतुर्भुज हमको दिया गया है, समचतुर्भुज इसका नाम हमने रखा ABCD का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, का जो क्षेत्रफल आ जाएगा दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, दोनों को जोड़ देंगे। कितना है दोनों का मान, पहले का मान भी 432, दूसरे का मान भी 432, 400 और 400 800, 32 और 32 हो गया 64 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो हमें पता चल गया कि पूरे घास के खेत का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि जितना क्षेत्रफल उतनी घास है। तो घास कितनी है खेत में, इतनी, कितनी गायें चरती हैं इसको, 18 गाय। तो चूंकि 18 गायों के चरने के लिए घास का क्षेत्रफल हमें पता चल गया कितना है, 864 वर्ग सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि प्रत्येक गाय, यानी कि एक गाय, इसलिए एक गाय के चरने के लिए घास का जो क्षेत्रफल होगा, क्या करते हैं 864 को
18 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो एक भाग जो आएगा वो एक गाय के हिस्से का हो जाएगा। ठीक हो गया। तो क्या कर देते हैं, इसको सरल कर दो। 18 का पहाड़ा आता है तो 18 से काट दो, नहीं तो क्या हो सकता है और छोटा करना है तो 2 से काट सकते हैं। 2 को 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया। 2 से इसको काट दो 9 हो गया। अब चाहो तो 9 का भाग दे सकते हो, नहीं तो 4 3 7, तो 9 का भाग 3 का भाग भी इनमें जाता है। ठीक है, नहीं तो सीधे 9 का भाग दे दो। क्या हो जाएगा, देखो 9 पंजे होता है 45, 9 चौको होता है 36, 9 चौको 36, बच गया 7, 7 और 2 72, 9 8 72, तो कितना आ गया 48 वर्ग सेंटीमीटर। हमसे पूछा था प्रत्येक गाय का कितना घास खाएगी खास खेत का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पर लिख देंगे लास्ट लाइन में, अतः प्रत्येक गाय के द्वारा चरा गया क्षेत्रफल बराबर 39 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर इससे पहले के वीडियोज़ आपको देखने हैं तो जो लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर क्लिक कीजिए।